नमस्कार। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन आज यानी 31 जुलाई के दिन कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिली और इस बढ़त के साथ कंपनी का शेयर प्राइस 329 रुपये पर पहुँच गया है। यदि हम बात करें तो बीते 5 दिनों में कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है और बीते 6 महीने में कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 36% की अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। इस बीच कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 250 रुपये के लेवल से भी नीचे पहुंच गया था, लेकिन बीते कुछ दिनों से कंपनी के शेयर प्राइस में फिर से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हाल में ही कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई थी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 15,825 करोड़ का आपका कैपिटल राइज करेगा प्रमोटर्स के द्वारा। इसी कारण से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में बीते कुछ दिनों से तेज़ी देखने को मिल रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 390 रुपये के रेंज के आसपास जा सकता है। आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और अभी जो कंपनी का फुल मार्केट कैप है लगभग 2,09,247 करोड़ का है। यदि हम बात करें कंपनी की पीई रेशियो की तो 131 की कंपनी की पीई रेशियो है। यदि हम बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की तो 194 रुपये की कंपनी की बुक वैल्यू और जो कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपये के आसपास का है। और जून क्वार्टर में कंपनी के सेल्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स लगभग 493 करोड़ के आसपास की थी, जो कि बढ़कर अब 612 करोड़ की हो गई है। इस बीच कंपनी के एक्सपेंस में कोई बड़ी बढ़त देखने को नहीं मिली है। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का एक्सपेंस था लगभग 155 करोड़ के आसपास का था, जो कि बढ़कर अब 156 करोड़ के आसपास का हो गया है। और इस बीच बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगभग 9 करोड़ के आसपास की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था लगभग 316 करोड़ के आसपास का था, जो कि बढ़कर अब 325 करोड़ का हो गया है। और इस बीच नजर डाले कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर तो अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे एफआईज, डीआई एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग में यहाँ पे इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो एक सामान्य बना हुआ है, पिछले क्वार्टर में जो प्रमोटर्स होल्डिंग था 47.12% के आसपास का था, जो कि अब एक ही लेवल पे है। यदि हम बात करें तो एफआईज की होल्डिंग की तो लगभग 11.55% के आसपास का एफआईज का होल्डिंग था, जो कि बढ़कर अब 12.30% का हो गया है। इस बीच बात करें डीआई की होल्डिंग की भी तो लगभग 14.21% के आसपास का डीआई का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में, जो कि बढ़कर अब 14.68% के आसपास का हो गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी होल्डिंग में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा हल्की सी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर में जो गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.17% के आसपास का था, अब वो 0.18% का हो गया है। इस बीच यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग में लगभग 1% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में जो पब्लिक होल्डिंग थी 26.83% के आसपास की थी, जो कि घटकर अब 25.70% की हो गई है। और इस बीच नजर डाले कंपनी के 52 वीक हाई के ऊपर तो 363 रुपये के कंपनी के 52 वीक हाई से कंपनी ने 27/9/2024 दिन टच किया था। यदि हम बात करें कंपनी के 52 वीक लो की तो 198 रुपये 60 पैसे कंपनी का 52 वीक लो है, जिसे कंपनी ने 3 मार्च 2025 दिन टच किया था। मतलब कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 50% से ऊपर की गिरावट देखी गई थी पिछले साल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।